क्या पसमानदा आंदोलन, जैसे हम लोग इस विषय पर इतना बहस कर रहे हैं सांप्रदायिकता को लेकर, क्या पसमानदा आंदोलन का ये विषय था? मजबूरन हमको इस पर बहस करनी पड़ रही, क्योंकि आपने पसमानदा आंदोलन की आड़ में हिंदू कट्टरता को न गिनाकर उसको उसका बखान कर रहे हैं, सहिष्णुता गिना रहे हैं, सारी गलती मुसलमानों की गिना रहे हैं। मतलब आंदोलन को आप कहां ले जाना चाहते हैं? आप पसमानदा मुद्दे पर बात ना करके हिंदू कट्टरता को, सॉफ्ट कॉर्नर हिंदू कट्टरता को लेकर के आप अपनाए हुए हैं। आप क्या नाम है उनका बखान कर रहे हैं, सारी कमी मुसलमानों में है, कोई मुस्लिम राष्ट्र जैसे सेकुलर ही नहीं है। आप 3-4 देशों के नाम बता रहे हैं। अरे भारत की तुलना आपको करनी है तो जो टू नेशन थ्योरी के उसूल पर बना है, या जहां जो अपने को कहते हैं हम इस्लामिक राष्ट्र है, न डेमोक्रेसी है न सेकुलरिज्म, उनसे क्यों तुलना करते हैं? मलेशिया से करिए, इंडोनेशिया से करिए। आप 57 मुस्लिम मुल्क है नहीं, भारत तो विश्व गुरु है। भारत की तुलना अमेरिका से होनी चाहिए, भारत की तुलना इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड, कनाडा से। वकार भाई ना करें, मैंने कमेंट्स में लिखा, मैंने ये कहा, मैंने कहा आप अमेरिका इंग्लैंड से ना करें, मुस्लिम मुल्क से ही करें। लेकिन जो मुस्लिम मुल्क कहते हैं हम डेमोक्रेटिक हैं, हम सेकुलर हैं, उनसे करें ना। अब मलेशिया से करें, इंडोनेशिया से करें, 57 मुल्क हैं। जो मुल्क जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जो कहते भी नहीं हम सेकुलर हैं, आप उनसे, इंडिया डेमोक्रेटिक और सेकुलर मुल्क है ना, आप उनसे क्यों तुलना कर रहे हैं? पाकिस्तान तो कहता था हम धर्म के आधार पर लेंगे। अच्छा, धर्म के आधार पर लिया, हम रुके थे कि सेकुलरिज्म रहेगा। मोइन भाई एक मिनट, हम रुके थे कि सेकुलरिज्म रहेगा। पाकिस्तान ने फिर भी 3% अल्पसंख्यकों को 5% रिजर्वेशन दिया धर्म के आधार पर लेने के बाद। लेकिन हम सेकुलरिज्म वाले थे, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आपने 341 पर मजहबी पाबंदी लगा करके हमारा आरक्षण ले लिया धर्म के आधार पर। आप किससे तुलना कर रहे हैं? मतलब आप आंदोलन को कहां ले जा रहे हैं? क्या कोई मुस्लिम मुल्क बता सकते हैं कितना भी बड़ा कट्टर और इस्लामिक अपने को घोषित क्यों ना किया हो, कितना भी बड़ा उसने अपने को ये कहा हो कि हम सेकुलरिज्म नहीं मानते, हम क्या नाम है, मैं इस्लामिक मुल्क की ही बात करता हूँ, मुस्लिम मुल्क की ही, हम सेकुलरिज्म नहीं मानते, डेमोक्रेसी नहीं मानते, उसके बाद भी क्या कोई जिम्मेदार सत्ता पक्ष का नेता, कोई पदाधिकारी सत्ता का, क्या कभी किसी रेपिस्ट के साथ इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि वो एक विशेष समुदाय की लड़की का रेप किया था? कश्मीर में कौन सी लड़की थी? आसिफा। क्या वो अफजारुल कौन था जिसको मारा था? वो बंगाल का मजदूर था। सपोर्ट में क्या एक मुस्लिम देश बता सकते हैं तो एक धर्म विशेष का रेप करने की वजह से, एक धर्म विशेष का मर्डर करने की वजह से कातिलों के या रेपिस्टों के साथ खड़ा हो गया हो कोई सत्ता पक्ष का या हुक्मरान हुकूमत वर्ग से जुड़ा हुआ आदमी? आप बता दीजिए, क्या दुनिया में किसी मुस्लिम मुल्क का कोई पत्रकार किसी गैर मुस्लिम के पत्रकार के मरने के बाद, किसी गैर मुस्लिम के मरने के बाद किसी मुस्लिम मुल्क का पत्रकार उसकी छाती पर कूदा है? क्या किसी मुस्लिम जो अपने आप को सेकुलर नहीं मानता, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखता, उस मुल्क का क्या कोई मुस्लिम मारने के बाद उस पर गोभी, गैर मुस्लिमों के लाश पर गोभी उगा दिया हो? उसे पहले तालाब में डाला हो लाशों को, जब बदबू आ गई, रहना मुश्किल हो गया हो तो खेतों में गाड़ दिया, उसके बाद गोभी उगा दिया? क्या बताना चाहते हैं आप? किस दुनिया में जी रहे हैं आप? नूरडान साहब, मरते मरते को राष्ट्रगान, उन्हें पानी तो दिया नहीं गया, कहा के राष्ट्रगान पढ़ो। हाँ, जुबैर भाई 1 मिनट माइक म्यूट कर लें।